तो अब से कुछ ही घंटों में कक्षा 10वीं वालों का यहाँ पर सुबह 9 बजे हिंदी विषय का त्रैमासिक पेपर यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। तो देखो विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आप देख सकते हो 1:44 मेरे मोबाइल पर हो रहा है। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पर रात्रि के इस टाइम पर पेपर आया तो मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके विद्यार्थियों तक इसका सोल्यूशन बनाकर यहाँ पर पहुँचाया जाए, जिससे अंतिम समय में विद्यार्थी अगर इस प्रपत्र को लगा लेते हैं तो आने वाले समय में वह बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके। तो देखो विद्यार्थियों, सलाह के तौर पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपकी तैयारी कैसी भी हो, यहाँ पर अगर बुरी से बुरी तैयारी भी है ना, तो निश्चित ही इस प्रपत्र को लगाने मात्र से आपके सेट सी अगर आपको मिलता है तो 75 में 75 अंक बड़े आप आसानी से अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि 4 सेट इस बार आने वाले हैं, आपने देखा होगा। तो देखो लाइव में आपको जो पेपर है वह दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो गोपियाँ किसे बड़वागी कह रही हैं, तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, पूरी तरह से निश्चिंत रहना, हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा यहाँ पे। तो ऊधो को, ठीक है। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था? मोतीलाल था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता है? तो भभूत का, ठीक है, यहाँ पर भभूत का होता है। अब शांत रस का स्थायी भाव आपसे पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पर मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर मैंने नोट कर लिया है, यहाँ पर प्रिंट कर लिया था, तो निर्वेद आपका होगा, ठीक है। ठीक है, समास के प्रकार होते हैं, समास के यहाँ पर प्रकार देख सकते हैं। समास अपने कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं, देख सकते हैं 5 यहाँ पर दिखा है 5। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, तो 6 होते हैं, 5 नहीं 6 होते हैं, ठीक है। अपने 6 होते हैं, जो कि आप यहाँ पर लिखा देख सकते हैं, 6 लिखा हुआ है। नी प्लस 6 निश्चय में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या दीर्घ संधि, तो विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। अब तुलसीदास जी मुख्यतः किस रस के कवि है? तो वात्सल्य के हैं, ठीक है। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को किसका रूप दिया है? तो यहाँ पर किसका रूप दिया? भंवरे का, ठीक है। अब यहाँ पर ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा हाई कर लो, क्योंकि अगर यहाँ पर शब्द आपको दिखाई नहीं दे रहे तो यहाँ पर ब्राइटनेस को बढ़ा लो, जिससे आपको शब्द दिखने लगेंगे। सभापति का भाषण खालिस्तान में छपा था, तो अखबारों में छपा था। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था। क्या था? तारकेश्वर नाथ। काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। प्रतिदिन में समास है, तो कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो आगे चल के यहाँ पर आपको जोड़ियाँ देखने को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर पूरा आप देख लो, यहाँ पर गुण, तो गुण, यहाँ पर गुण की मैचिंग किससे मिलेगी? यहाँ पर तो सेवा करने वाला सेवक होता है। यहाँ पर पहले से ही मैंने आंसर लिख लिया है मैचिंग का। गुण स्वाभाविक अभिव्यक्ति, सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। माता का आंचल से पूजन सहाय, गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। रस काव्य की क्या है? आत्मा है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि। तो पहले से ही मैंने मैच कर लिया था, पूरा पेपर मैंने सोल्व कर लिया है, तो निश्चिंत रहें। अमर कथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, कथन सत्य, ठीक है। अब गीत गोविंद भगत के प्रभु में गीतों का मिलन का भाव होता है, तो ये कथन सत्य। जाड़ पंचम की नाक सरकारी तंत्र में व्यंग किया गया है, तो ये कथन अपना आपको कमेंट में बताना है, वैसे ये कथन सत्य है, ठीक है। अब रामचरितमानस एक खंड काव्य, तो ये क्या है? खंड काव्य नहीं है। यहाँ पर ये मैंने थोड़ा मिसप्रिंट हो गया मेरे से, खंड काव्य नहीं है, थोड़ा गलत हो गया मेरे से, जल्दी जल्दी में मैंने प्रिंट कर दिया, ये जल्दी जल्दी में टाइप करके प्रिंट कर दिया, इसका असत्य होगा, ठीक है। एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो ये कथन क्या है? असत्य, ठीक है। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है, तो असत्य हो जाएगा, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखोगे तो आगे चल के यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सहस्त्रबाहु कौन था? तो सहस्त्रबाहु कौन था? कमेंट में आप आंसर बताओगे। अमर कथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है? तो अमर कथ्य कविता में मधुप का प्रयोग भंवरे के लिए किया है। नाक किसका प्रतीक होती है? तो इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा का, सम्मान का प्रतीक होती है। कहानी के मूल तत्वों के नाम, तो कथा, वस्तु, चरित्र की विशेषता, भौतिक वातावरण, संवाद या कथन, भाषा शैली, ये पूरा आप याद कर लें। अब आपको इस पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करना बताता हूँ मैं। तो PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पर आपको गूगल पर आ जाना होगा। किस पर? गूगल पर आना होगा। तो क्लास, यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th हिंदी, क्लास 10th हिंदी, क्लास 10th हिंदी, क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक पेपर, ये क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक पेपर, क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक पेपर लिखकर पीछे हिमालय सर लिख देना है, हिमालय
सर क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक पेपर पीछे हिमालय से लिख के सर्च करेंगे ना, तो पहली स्टार्टिंग में दिख जाएगा आपको MP बोर्ड क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक पेपर 2022। यहाँ पर आपको पुराना पेपर दिखेगा, पर यहाँ पर इस पर क्लिक करना है आपको, क्योंकि यहीं पर ही जो आपको पेपर दिखेगा त्रैमासिक 2022 यहाँ पर लिखा दिखेगा, पर इसको नज़रअंदाज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट की गई है PDF और 2023 की अपडेट की गई है। तो थोड़ा नीचे आएंगे तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करके सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे हिंदी का। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप जो आपने कक्षा 10वीं हिंदी का जो पेपर अभी देखा है, यहाँ पर क्लिक करके उसकी PDF फाइल यहाँ से क्लिक करके सीधा डाउनलोड कर लेंगे। और ठीक थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप इंग्लिश और हिंदी साइंस वगैरह का यहाँ पर सभी विषय की PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। अब पेपर के यदि आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा है। तो पद्य साहित्य को कुल 15 भागों में बांटा है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, साहित्य के 4 वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक योग को सार्थक इकाई कहते हैं। ध्वनियों में से वर्ण बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आगे चलेंगे ना, तो आगे देखेंगे अब 2 अंक वाले क्वेश्चन आ चुके होंगे। तो उद्योग के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पर आंसर पूरा देख सकते हैं, दर्शाया गया है कि उद्योग के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है। नदी, पूरा ये आंसर लिखा हुआ है, देख सकते हो। अथवा में दिया परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया थी, उसके आधार का स्वभाव की एक विशेषता अपने शब्दों में लिखो। तो पूरा यहाँ पर विशेषता दर्शाई गई है, देख सकते हो आप पूरी। तो इसका आप क्या करें, स्क्रीनशॉट आप ले लें। आगे पूरा देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो इसको आप ढंग से तैयार कर ले, याद कर ले। कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पानवाला उदास क्यों हो गया। ठीक, इसके अथवा में देख सकते हैं, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका आंसर क्या होगा, भगत की पुत्रवधू अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखिए और शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका ये आंसर दिया गया है, पूरा याद कर लें। अजाज पंचम की लाट की नोक को पुनः लगाने के मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। तो ये पूरे दिए हुए हैं, आप इनको ढंग से याद कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखना है आपको। तो नाम का महत्व, ठीक है, गुरु की महिमा, भक्ति काल की प्रधानता, व्यक्तित्व की अनुभव की प्रधानता, अहम भाव की अभाव, ठीक है, साधु संगति का महत्व। तो ये इसका आपका आंसर ये हो जाएगा। अब इसके अथवा में क्वेश्चन देख सकते हैं, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर। तो ये अंतर देख सकते हैं, कहानी की यहाँ पर विशेषताएं लिख दी, उपन्यास की लिख दी। तो इसके अंतर आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ठीक है, वीडियो को रोककर आप पूरा याद कर सकते हैं। गीति का छंद की परिभाषा देख सकते हैं, या एक मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर एक चरण में 14 और 12 क्रम से 26 मात्राएं होती है। अंत में लघु स्वर होता है, गुरु स्वर होता है। हरी गीति का छंद की आपको परिभाषा लिखना है। तो ये पूरी परिभाषा आप देख सकते हैं, लिखी गई है। ठीक है, पूरा याद कर लो ढंग से। अब महाकाव्य और खंड काव्य में 2 आपको अंतर लिखना है। ठीक है, और किन्हीं 2 खंड काव्यों के नाम, उनके रचनाकारों के आपको नाम लिखना है। अब देखो यहाँ पे काव्य को पढ़ने या सुनने, नाटक को देखते समय जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। रस के अंग क्या हो जाएंगे, अनुभाव, विभाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। ठीक है, इसके अथवा में देख सकते हैं, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण देना है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लें। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधियों के नाम लिखना है। देखो जैसे हिमालय की आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम प्लस आलय। ठीक है, आलय बराबर हिमालय हो जाएगा। इसमें कौन सी होगी, यहाँ पर हिमालय में दीर्घ स्वर संधि, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जगत धन ईश, या मनोरथ की देख लो आप, मनहा धन रथ। ठीक है, मनोरथ। ठीक है, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजभवन, राजा का भवन, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। चौराहा, 4 राहों का समूह, मतलब चौराहा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये द्विगु समास। रात दिन, जहाँ पर रात और दिन, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अब यहाँ पर मुहावरे का अर्थ वाक्यों में प्रयोग करके रखना है। घी के दिए जलाना, ठीक है, आँख का तारा होना,
इसके अथवा में देख सकते हैं निपात शब्द किसे कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निपात वाला तो 100% आता ही है। निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा आपको लिखना है। अब श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इसको शुद्ध करना है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों की जगह अनेक आ जाएगा यहाँ पे। वह एक आँख से काना है, तो वह काना है। वह एक आँख हट जाएगी, ठीक है। वह आँख से काना है, एक आँख हट जाएगी, वह आँख से काना है, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। अथवा में देख सकते हैं इसके वाक्यांश लिखना है। रास्ता दिखाने वाला, तो इसे क्या बोलते हैं, राहगीर। रास्ता दिखाने वाला मतलब मार्गदर्शक हो जाएगा ये, ठीक है, मार्गदर्शक। रास्ता दिखाने वाले को क्या कहते हैं, मार्गदर्शक, ठीक है, मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने। जो उच्च कुल में पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं, कुलीन। अब आगे ये क्वेश्चन देख सकते हैं। सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की दो रचनाएं लिखना है, उनकी काव्यगत विशेषताएं आपको लिखना है। स्वयं प्रकाश और राम वृक्ष बेनीपुरी की आपको दो विशेषताएं लिखते हुए साहित्य परिचय की उनकी विशेषताएं लिखना है, ठीक है। स्वयं प्रकाश और राम वृक्ष बेनीपुरी। अब जैसे 18वें नंबर पे देख सकते हो आप, ये आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आएगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, यहाँ पर। और योग के महत्व आपको इस पर अनुच्छेद लिखना है, और एक आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषताएं आपको लिखना है। और यहाँ पर आपको एक देखो एक पैसेज देखने को मिलेगा जो कि वाणी से संबंधित होगा। तो मृदुभाषी शब्द का विलोम शब्द में जाना है, तो मृदुभाषी का हो जाएगा कटुभाषी, ठीक है। इसका उल्टा, मीठी वाणी से बोलने से क्या क्या लाभ होता है, तो खुद तो खुश होते हैं, सामने वाला भी खुश होता है। इसका ये आंसर हो जाएगा। मृदुभाषी समाज में क्या करता है, तो मृदुभाषी समाज क्या करता है, तो जो देखो मृदुभाषी समाज का यहाँ से हो जाएगा। मृदुभाषी मुख से एक एक शब्द बोलता है, ठीक है, इस सामने वाला खुश होता है और दूसरा भी खुश होता है। इस तरह से लिख लेंगे। इसका शीर्षक आपको पूछेंगे, तो यहाँ पर वाणी इसका शीर्षक हो जाएगा, मीठी वाणी, ठीक है, या वाणी भी लिख सकते हो या मीठी वाणी भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर आगे देखोगे ना, तो आपको यहाँ पर 10वीं के छात्रों छात्राओं इसको आपको सेक्शन परिवर्तन के लिए पत्र लिखना है, और आपको स्थानांतरण का भी याद करना है। गरीब छात्रों फीस माफ़ कराने के लिए ये भी आपको याद करना है। और मोबाइल गेम के दुष्प्रभाव के बताने के लिए आपको पत्र, और मित्र को बधाई पत्र, और शादी वाला भी याद करके जाना है। और ठीक है, रूपरेखा आपको तैयार करना है, ये देख लो रूपरेखा। और यहाँ पर आपके अथवा में मित्र को बधाई पत्र भी आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो रूपरेखा आपकी आएगी, तो देख लो इनकी रूपरेखा तैयार कर लो आप, ठीक है। तो ये पूरा जो पेपर था मैंने आपको बता दिया है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे नेक्स्ट विषय के पेपर की वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे।